जी हाँ, कुछ कुछ अपना डिजाइन इसमें दिखाई पड़ रहा है। इस बात में विश्वनाथ चक्रवर्ती, हम भोग भी करना चाहते हैं, वैराग्य भी दिखाना चाहते हैं। हाँ, देखिए, हाँ, हमारे पास ये दोनों है। हम भक्त होकर के एक विरक्त की तरह भी रहते हैं और वैरागी की तरह रहते हुए भी हृदय में इच्छा है भोग का, चाहे निद्रा भोग का या प्रसाद भोग का, लेकिन इच्छा है। और ये दोनों में जिनका चित्त है वो स्त्री संग की इच्छा रहेगी ही रहेगी, 101%। जिनको खूब सोना अच्छा लगता है और खाना अच्छा लगता है ना, उनको तीसरी इच्छा होगी ही होगी, उनके चित्त में है 101%। व्यक्त नहीं हो रही है। और कभी कभी व्यक्त भी हो जाता है, लाल कपड़े उतार करके व्हाइट होता है कि नहीं होता है ना? ओ जी, देखिए इसमें वो कहते विरोधी क्या बोल रहे हैं, तत्कर्मद्वयम योग पदेन योग पद्यन एकस्मिन् कर्ति विरोधी। हमारे लिए विरोध जाता है, लेकिन प्लस पॉइंट हमारे पास एक है, वो है भगवान की भक्ति। वो भगवान की भक्ति है, जिस भक्ति के कारण अगर सकाम व्यक्ति गृहस्थ है, ब्रह्मचारी का छोड़ दीजिए, उसके लिए तो दूसरा व्यवस्था है, लेकिन जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए भी उन सकाम भक्ति उनको विरक्त करके वैकुंठ ले जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है। ये सब लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। और शिव जी भी तब उनको प्रणाम करेंगे। कोई व्यक्ति वैकुंठ जाता है तो वैकुंठ निवासी का शिव जी गायन करते हैं, उनका भजन करते हैं, मिन करती विरोधी। इसलिए भक्तों को क्या व्यवस्था होनी चाहिए भक्तों के लिए, यद्यपि हृदय में भोग की इच्छा है लेकिन उनको व्यक्त होने देना नहीं चाहिए। ये भक्तों का दायित्व है, जिसके कारण दूसरे का भजन बढ़ेगा। अगर व्यक्त हो गया विचार, आचरण में आ गया, तो दूसरों को भक्ति से गिराने वाला होगा। विरोधी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, कोई भी हो। खैर सन्यासी तो ऊपर बताया गया है, लेकिन मुश्किल है कलयुग में सन्यासी के लिए भी ये सब मुश्किल बात है। इसलिए भक्ति जो करते हैं उनका एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो भक्ति करते हुए विरक्ति भले ही दिखा सकता है, वैराग्य एक बार उनके लिए ठीक है, लेकिन आसक्ति दिखनी नहीं चाहिए, उसको भीतर रखना चाहिए। यद्यपि भीतर भी ठीक नहीं है, अकल्याण अमंगल करेगी, लेकिन जहां तक उन प्रचार का जब कार्य हमारे पास है तो एक प्रचारक के जीवन में ये कतई दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। कि उनके चित्त में कितनी आसक्ति है कोई भाप न ले ना, क्योंकि हम विधि भक्ति कार्य है, अनर्थ कभी भी पकड़ सकता है, लेकिन क्या करें। हमारे लिए एक व्यवस्था दी है कि भक्ति करते हुए चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा, उसका वेट करना चाहिए। जब तक विरक्ति नहीं आता है तो भक्ति प्रबल होनी चाहिए। उन प्रबल बढ़ी हुई भक्ति व्यक्ति को जगह पर विरक्त करेगी। अगर वो गृहस्थी है तो गृहस्थाश्रम से ऊपर उठ जाएगा आराम से। भगवत भक्ति है ना,
अगर वो ब्रह्मचारी है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाएगा। अगर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो भगवत भजन उनको संन्यास लेने के लिए बाध्य कर देगा। भगवत भक्ति और उनके चित्त से सम्यक रूपेण न्यास हो जाएगा, संपूर्ण न्यास अर्थात संपूर्ण त्याग। मन में भी किसी प्रकार की कोई इच्छा, केवल भगवत भक्ति के अलावा किसी, वो कहते हैं राग, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति, है ना। तब तक विरोधी भाव हमारे पास है। इसलिए सबसे कड़ा आचरण या सबसे कड़ी परीक्षा वेद उनके लिए खड़ा किया है जो लोग भगवत भजन करते हैं और उनमें भी जो प्रचार करते हैं। अन्यथा यहां बैठने का अधिकारी नहीं है व्यासासन पर। ध्यान से सुन ले, यहां अधिकार सबको नहीं है। कौन अधिकारी माना जाएगा? कम से कम अपनी इच्छा को दबा करके रखे, दूसरों की भक्ति की प्रवृत्ति के लिए उनको अधिकार है बैठने का, सबको नहीं। लल्लू पंजू के लिए व्यासासन नहीं है, बैठ जाते हैं ठास करके, ऐसा पाठ नहीं। कुछ अधिकार है, विधि भक्ति कार्य के पास भी कुछ अधिकार होता है, उनका यही अधिकार है। पहले आचरण करें, उनके बाद में उसी आचरण को सिखाए। यस। और कभी भी दूसरे कोई व्यक्ति, भीतर का या अंदर का कोई भी व्यक्ति उनकी आसक्ति को भांप न ले, बैठिए व्यासासन पर, नो प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि तब आपकी निंदा कोई नहीं करेगा। देखो सती निंदा कर रही है यहां उनके बाप की, दक्ष प्रजापति की निंदा चल रही है। भक्तों की निंदा लोगों को गिराने वाली होती है। इसे सबसे पहले उसी भक्त को सोचना चाहिए कि मेरी ऐसी प्रवृत्ति जिनके कारण लोग मेरी निंदा करके गिरेंगे, ये प्रवृत्ति मुझ में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एकस्मिन विरोधे, ये दोनों हमारे पास है, राग भी है वैराग्य भी है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है भगवान की भक्ति। वो भगवान की भक्ति मात्र करने से उनके चित्त में वैराग्य क्या, उनके चित्त में अनर्थ निवृत्ति करा करके वही भक्ति उन निष्ठा प्राप्त कर लेगी, भगवत प्रेम में भाव उत्पन्न कर देगी। खैर यहां शिव जी के लिए बात बोलेगी, लेकिन बीच बीच में हमारे लिए भी हम लोग न कुछ शिक्षा मिलती है उनको निकाल लेना चाहिए, ठीक है ना। कुछ जो सुंदर शिक्षाएं जो मिलती है उन शिक्षाओं को ग्रहण कर लेना चाहिए जहां पर भी। भागवतम तो शिक्षा का ग्रंथ है, वो केवल प्रवचन का ग्रंथ नहीं है। बोल दिया उठ करके खड़े हो गए चल दिया हरि बोल, नहीं। ये प्रत्येक व्यक्ति, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए आचरण का ग्रंथ है। वो अपने जीवन में उतारने के लिए भागवत है। इसलिए भागवत वही बोल सकता है जो भागवत जीता है, अपने जीवन में भागवत जीता है। जो व्यक्ति, उनको अधिकार है। खैर एक ऐसा नहीं है कि वैराग्य भर गया, यह हो गया, संन्यास ले लिया, हरि बोल। आपका हरि बोल हो जाएगा, सन्यासी के बाद भी हरि बोल। हो सकता है क्योंकि भीतर इच्छा है, बाहर कुछ और है। हजारों नहीं करोड़ों सन्यासी दिखाई पड़ रहे हैं इंडिया में, भारतवर्ष में। एक डोलची रखते हैं और वृंदावन में डोलते रहते हैं डोलची के साथ। जिधर भी चाय मिलता है उधर भागते हैं डोलची। सन्यासी है,
प्रभुपाद जी ऐसे सन्यासी का विधान नहीं किए ना। इसलिए व्यक्ति को खूब सावधानी पूर्वक भजन करना चाहिए और अपने हृदय के अनुसार है ना, उनको वेद की व्यवस्था में स्थित होकर के भजन करना चाहिए विधि भक्ति कार्य को। अगर हमारे चित्त में आसक्ति है, पड़े रहे, जहां है वहां पड़े रहे। वो ज्यादा दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वो दिखावा ले डूबेगा उनको। अंदर और बाहर एक समान भक्त का हृदय होना चाहिए। जैसे बाहर वैराग्य का कलर, भीतर भी वैराग्य होना चाहिए। किसी भी वस्तु में राग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कम निद्रा मिली तो हाथापे पर आ जाएंगे। क्यों जगाया? चंद नहीं 12 बजे आया था। नहीं, नसीब में नहीं लिखा है 2 घंटे का 3 घंटे का निद्रा लिखा है, लेकर के खड़े हो जाओ, है ना। लेकिन मंगल आरती प्रभुपाद जी का नियम है।